Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला शक्ति, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत संगम काशीपुर में देखने को मिला। महिला पतंजलि योग समिति उधम सिंह नगर पश्चिम के तत्वाधान में चामुंडा मंदिर काशीपुर परिसर में एक भव्य और आध्यात्मिक वातावरण के बीच 5 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्सुकता पूर्वक भाग लेकर न केवल अपनी आस्था प्रकट की, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और संस्कारों का संदेश भी दिया। यज्ञ का संचालन महिला पतंजलि योग समिति की योगिनी बहनों द्वारा अत्यंत विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया, जिससे पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय और पवित्र वातावरण बन गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने विश्व शांति, समाज में सद्भावना, नारी सशक्तिकरण और परिवारों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए आहुतियां अर्पित की। इस अवसर पर योगिनी बहनों ने महिला दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की मजबूत आधारशिला भी है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे योग, संस्कार और आत्मबल के माध्यम से अपने जीवन को सशक्त बनाएं तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा बने। महिला पतंजलि योग समिति महिला सशक्तिकरण के लिए योग की थीम पर काम करती है और हम वर्ष भर जो महिलाएं बीमार हैं, किसी भी तरह से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, आर्थिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन सब तक हमारी पहुंच रहती है। हम वर्ष भर उनको योग के द्वारा मन से स्वस्थ करते हैं, ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के द्वारा वो फिर आर्थिक निर्भर होते हैं और सशक्तिकरण का जो थीम है वो हमारी योग से पूरी हो रही है आज। तो हम अब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज तो हमने यज्ञ किया है माँ के चरण में कि हम साल भर हमें शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, हम अधिक से अधिक बहनों को इस सशक्तिकरण के रास्ते पर ले चलें। और कल हमने साल भर काम किया है, वर्ष भर जिन महिलाओं को सशक्त किया है, उन सब की अभिव्यक्ति उस मंच से होगी और हर महिला कुछ न कुछ अपनी जो आंतरिक जो उसकी दिव्यता है, जो उसने किया हुआ है, या कोई भी अपना जो इनर उसकी प्रेरणा है, उसके द्वारा वो जिस प्रकार से उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया है उसको सबके सामने रखेगी। और उसमें जो है कई तरीके से हम कार्यक्रम रख रहे हैं। पिछले एक डेढ़ दशक में भारत में महिलाओं की स्थिति में सशक्तिकरण के मामले में कितना सुधार हुआ है? देखिए, अभी तो पिछले 15-20 सालों में हम देख रहे हैं कि जो लड़की को लड़कों की तरह ही बराबर उपलब्ध अवसर किए जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए हो या चाहे वो सेना में हो या कहीं और भी सेवा हो, देश की हर प्रकार की पायलट हो, किसी प्रकार वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपने परचम फहरा रही हैं। और अब जो है महिला पुरुष में जो दोयम दर्जा दिया जाता था महिला को, वो तो आज काफ़ी कुछ हम कहेंगे अचीव कर लिया है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है हमारा, वो यह है कि महिला को ना भावनात्मक रूप से मजबूत किया जाए, जिससे वो मतलब वो किसी के जैसे मक्कर जाल में न फंसे। मतलब कई बार ऐसा होता था लेडीज कि काम करने जाती हैं बाहर तो थोड़ा सा इमोशन में बह जाती हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं उनके परिवार में, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे हम मतलब हर कोई डरता है लेडीज को बहुत दूर भेजने में, या मतलब होता है एक डर में। लेकिन हम योग के द्वारा उसको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि वो कहीं पर भी अपने को उसका जो इमोशन होता है ना महिलाओं में, एक थोड़ा सा वहाँ पर वीक पड़ जाती है महिला कभी कभी, तो हम उसको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी योग के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितनी भी बहुत सारी आज भी यहाँ पर महिलाएं हैं जिन्होंने योग के द्वारा प्रशिक्षण लिया और आज वो आत्मनिर्भर हुए हैं और योग सिखाती हैं और अपना परिवार को पाल रही हैं। तो इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का ही हमारा उद्देश्य रहता है और हम साल भर काम करते हैं। और कल तो हम उस काम को एक मंच के द्वारा सबके सामने रखेंगे कि हमने कितनी महिलाओं को
आर्थिक रूप से मजबूत किया, स्वास्थ्य लाभ दिया और भावनात्मक रूप से मजबूत किया। जो महिलाएँ जीवन के संघर्षों में हार रही थी, एंग्ज़ायटी, अन्य सारी प्रॉब्लम को झेल रही थी, तो किस प्रकार से एक समूह उनको दिया, एक संगठन उनको दिया, जिससे कि वो आज अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी रही हैं, स्वस्थ हैं। तो ये हमारा महिला पतंजलि का हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि माँ शक्ति जो है वो परिवार की धुरी है। जिस देश में विद्या के लिए माँ सरस्वती की पूजा होती है, धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, शक्ति के लिए माँ गौरा की पूजा होती है, उस देश की महिला कैसे अशक्त हो सकती है? तो उसके सशक्तिकरण के लिए हम सिर्फ उसकी जो इनर उसकी पावर है उसको जगा सकते हैं, वो योग